काम कंडक्ट किया, आप उसको डिबार करिए। सरकार वार्ता के लिए आपके साथ में बढ़ना चाह रही है। आप कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पेपर लीक इसको नहीं कहेंगे, पीछे के रास्ते से जिन लोगों ने प्रभावित किया एग्ज़ाम को, पैसे के बल पे नियुक्ति देने या दिलाने का काम किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, तो सरकार पीछे कहाँ है? सरकार तो आज जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कम से कम वैसे लोगों में एक दहशत तो है। वैसे लोगों को अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि पहला कानून झारखंड सरकार ने बनाया कि भाई 10 साल का कारावास पेपर लीक के मामले में और 10 करोड़ का जुर्माना, इसी का कॉपी पेस्ट किया केंद्र सरकार ने नीट के एग्ज़ाम में। तो हम जो कानून बनाए हैं, हम उन लोगों को तो 10 साल हम भेजेंगे ही भेजेंगे। फरमान कानून बेअसर क्यों हो गया है? नहीं, देखिए कंपनी ने हमने क्या कहा कि अगर कंपनी कहीं पे गड़बड़ किया है, कंपनी में कुछ लोग गड़बड़ किए हैं, तो सरकार तो तह तक पहुंच गई। जिस प्रकार से कोचिंग सेंटरों में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारा खुलासा होना बाकी है। ये भाजपा वाले जो कह रहे हैं ना, देखिए मैं पेपर लीक का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जो दोषीवार हैं उनमें कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन हम कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग भाजपा तंत्र से जो जुड़े मिले हैं, आप देखिएगा कहीं ना कहीं उन लोगों का भी नाम इसमें उजागर होगा। राजेश जी, ओएमआर में जो गड़बड़ियाँ कहना है कि टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं ली है, चाहे 11th हो, 12 हो, 13 हो और दूसरी तमाम परीक्षाएं, अब तो सब संदेह के घेरे में, तो सब रद्द होना चाहिए। देखिए आप जो है कि सरकारें जो है भावना से नहीं चलती हैं, सरकार नियम से चलती है। अगर टीडीपीएल कंपनी ने जितने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं उसको, तो उसका भी रास्ता है कि भाई एक उच्च स्तरीय आप जो है जांच कमेटी जजों की बना दीजिए, उस पर जांच कराया जा सकता है। लेकिन जिनकी अभी पहला फेज में आपको जो है कि जो जेपीएससी का मामला है, अभी आपको जेपीएससी को देखना चाहिए। जेपीएससी में गड़बड़ हो रहा है तो उसका उजागर भी हो रहा है, लोग जेल भी जा रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर आपको बाद वाले में भी करना है, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सीबीआई जाँच हो, पीटी रद्द करने की मांग है, पीटी रद्द करने की 14वीं नहीं, वो तो सरकार तो वार्ता के लिए बुला रही है। सरकार तो वार्ता के लिए बुला रही है। सीजीएल परीक्षा नहीं, देखिए बात कहाँ से स्टार्ट हुआ? बात हुआ जेपीएससी से। सरकार ने जेपीएससी पे वार्ता के लिए भी तैयार हुआ। अब आप तब तो 2001 पहला जेपीएससी से आपको स्टार्ट करना होगा, जो सीबीआई को आज तक दिया गया है। आज भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है सीबीआई। किसकी सरकार थी? भाजपाइयों की सरकार थी ना। बाबूलाल जी ने दिलीप सिंह को वहाँ पे कराया, अर्जुन मुंडा ने नाग को कराया। तो इस प्रकार से उनके कार्यकाल का जो कालखंड रहा है वो तो पूरा जेपीएससी ही बर्बाद करके रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे दिलीप सिंह का और जो नाग थे, मैं आधा नाम को याद रहा है, अगर आप देखिएगा तो उनका कालखंड तो सीबीआई के दायरे में है। क्लोजर रिपोर्ट कहाँ आया है उसका? तो दोनों ही सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं। कल बाबूलाल मरांडी वहाँ पहुँचे थे छात्रों के बीच। छात्रों ने कहा कि फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी के घपलेबाज है। ये आवाज़ छात्रों की ओर से। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कह रहे हैं अगर हमारी सरकार में भी अगर ये आवाज़ उठ रही है तो हम तो रिजल्ट दे रहे हैं ना। छात्र कह रहे हैं कि 6 वर्षों से आपकी सरकार है, आखिर आपने इस भ्रष्टाचार को की सुन क्यों नहीं, समझ क्यों नहीं? अच्छा, कोई रांची में तो हुआ नहीं है, हमने तो नहीं कहा है ना। हम तो कार्रवाई ही कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। हम तो कार्रवाई की दिशा में, हम कार्रवाई नहीं करते, उसको हम छुपाते तो दोषीवार हैं। और एक चीज़ जान लीजिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर से जेपीएससी हुआ, अगर गड़बड़ हुआ है रद्द करेंगे, जेल भेजेंगे। सीजीएल में भी अगर गड़बड़ हुआ है तो उसका तह तक जाएंगे। और जो अभ्यर्थी अगर उस प्रकार से किया है, जो लोगों ने उस पर सेटिंग किया है, हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। कह रहे थे जुडिशियल कमेटी बनाने का, तो एक जुडिशियल कमेटी बना के तमाम परीक्षाएं जो
संदेह के घेरे में, उसकी जांच करवा लीजिए। तो सीबीआई को सबसे पहले आप कैसे करिएगा? देखिए, कोई प्रक्रिया नियम होता है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है। सीबीआई बच्चों से को क्लोजर रिपोर्ट भी मांगना चाहिए सीबीआई से। क्लोजर रिपोर्ट दे, उसके बाद में फिर जांच के लिए अगर वो कहे तो फिर उसमें सरकार फिर आगे बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।